इनका लक्ष्य एक ही है और वो गोपाल कांडा के मुंह से निकल गया उस दिन। वो गलती हो गई, उसने रिकॉर्ड पर कह दिया कि हम जितने जीत करके जाएंगे जा करके अमित शाह जी को समर्थन देने का काम करेंगे। कि वहां पहले यह पता करना पड़ता है कि भाई साहब का मूड कैसा है कि नहीं है। और खुदा ना खासा तो अगर वो लोग ताकतवर हो जाते हैं तो फिर सफेद पोश कई भाई साहब आ जाएंगे। अगर इस छवि को धूमिल करने का काम किया है तो उसको पहचानने से मत भूल जाना। 1990 के दशक में कभी महम कांड के नाम पर, कभी किसी और कांड के नाम पर, कभी 2000 के बाद लोगों को सता करके, कभी किसी की गाड़ी छीनकर, कभी किसी की कोठी छीनकर, कभी कुछ और कर अगर किसी ने प्रताड़ित किया है तो वो एक आदमी है। आज आप लोगों को याद रखना है साथियों। मगर उसको चुनाव नहीं लड़ाया, छोटे वाले को लड़ाया है। ओ अबे सिंह वो भी 21 है, 19 को नहीं जनो को नहीं है को नहीं तो थे फैसलो करनो है। एक तो ये समझो कि चौदेवीलाल परिवार इकट्ठा होने की खुशी है कि नहीं है। और आज उसी चौदेवीलाल का इनेलो, जो वो इनेलो था, आज कांडा की कोठी में जाके उसका झंडा हाथ में उठा ले तो भाई फिर कितनी शर्म की बात है। गलत कह रहा हूं कि ठीक कह रहा हूं कि जब यहाँ पानी लगाते हैं ना, आज जब पंखे ट्रैक्टरों के ऑन करके बैठ जाते हैं, फिर बीड़ी पीने लगते हैं, तब एक बात कहते हैं कि यार वो लाल पानी जो लगे ना, अब कल कोर्ट तो रणजीत हुई है, चाहे क्यों हो जाए। बाजार में भी खबर आ रही है कि भरत सिंह जीत रहा है। और ये भी मैं आपसे बताऊं, डबुआली और रानिया दोनों की सीट मैं और दिग्विजय जीतेंगे, कोई रोक नहीं सकता। हवाएं आंधी है। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया विधानसभा क्षेत्र में और आज यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला के सांझे प्रोग्राम हैं वो हो रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से दिग्विजय सिंह चौटाला है वो पहुंचे हैं खारिया गांव में और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है वो पहुंचे हैं। एक साथ दादा पोते हैं वो आज खारिया गांव में पहुंचे हैं। आज हेलीकॉप्टर जनसभाएं आयोजित की जा रही है। डबवाली और रानिया विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। पहली जनसभा खारिया गांव में आयोजित की जा रही है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खारिया गांव की, किस तरह से ग्रामीणों की ओर से उनका स्वागत किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, उनका स्वागत है वो किया जा रहा है खारिया गांव में। आज हेलीकॉप्टर से जनसभाएं आयोजित की जा रही है दोनों नेताओं की। और क्योंकि आज खारिया के बाद संत नगर और उसके बाद बनी, उसके बाद जगमाल वाली और साथ अहमदपुर दारेवाला के साथ साथ कई गांव के अंदर बड़ी जनसभाएं हैं वो आयोजित की जाएंगी डबवाली और रानिया विधानसभा क्षेत्रों में। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि आप लोग अपना क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। इस उत्साह को देख करके कहूंगा कि बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है। और खारिया गांव बहुत मोटा गांव है, इससे राजनीतिक फैसले होते हैं। मुझे लगता है आपको देख के कि लगभग आपने अपना मन बना लिया है। आप चौधरी साहब को यहां से जिता करके भेजने का काम करोगे। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जो लोग कहते थे कि वो किसान केसरी हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा ना कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि कभी अपने आप को खेल रत्न बताने वाले, कभी कुछ बताने वाले, कभी कुछ स्वयंभू अपने आप पर उपाधि सिर पर जो है ना रख करके चलते हैं। वो किसान आंदोलन के अंदर अपने आप को किसान केसरी बताने लग गए। और मुझे अचंभा होता है उन लोगों का कि डबवाली में जाकर हाथ किससे मिलाया। जो आदमी एक बात कहता था कि राबड़ी पी के सो जाओ, कानून तो वापस नहीं होगी, ये बात कही थी कि नहीं कही थी। सिरसा जाके किससे हाथ मिलाए, किससे मिलाए? ढीला ढीला ना बोलो, बताओ। कांडाऊ मीडिया वालों ने खबर चलाई, कांडा की कोठी पे किसका झंडा फहर रहा है?
सम्मानित साथियों, बीजेपी ने कांडा के सामने उम्मीदवार नहीं उतारा। इलाहाबाद के अंदर जिसको टिकट मिलनी थी उसकी टिकट काट दी, अवैध सिंह के मुताबिक टिकट दी। रानिया के अंदर बीजेपी ने कमजोर आदमी को टिकट दी कि नहीं दी? ऐसा ही खेल ये चारों तरफ मिलजुल करके रच रहे हैं। इनका लक्ष्य एक ही है और वो गोपाल कांडा के मुंह से निकल गया उस दिन। वो गलती हो गई, उसने रिकॉर्ड पर कह दिया कि हम जितने जीत करके जाएंगे जा करके अमित शाह जी को समर्थन देने का काम करेंगे। ये बात कही है कि नहीं कही है? तो साथियों, ये जो ढोंग रच रहे हैं इनको आपको पहचानना होगा। अभी सूर्य जो बात कह करके गया था, आपने देखना है। इस क्षेत्र के लोगों से कहूंगा, इंडियन नेशनल लोकदल को जो गलती से वोट डालने की सोच रहे हैं, वो जिस भी संख्या में उनने सोचना है कि वहां पहले ये पता करना पड़ता है कि भाई साहब का मूड कैसा है कि नहीं है। और खुदा ना खासा तो अगर वो लोग ताकतवर हो जाते हैं तो फिर सफेद पोश कई भाई साहब आ जाएंगे कि नहीं? हम डवाली वालों से पूछो, इलाके में जाकर हर 10 किलोमीटर पर एक भाई साहब बिठा रखा है। वो उगाही करते हैं, नशे का व्यापार करते हैं, समय आने पर लोगों को सताया करते हैं। अगर वो मौका गलती से भूल चूक कर करके आपने दे दिया तो फिर लंबे समय तक पछताओगे। रानिया वालों, ये बात आप लोगों ने सोची। मेरे साथ दिवाली के अंदर बड़े ठोड़ेदार नहीं है। मैं गांव में बड़े गर्व से कहता हूं कि मेरा इलेक्शन वहां पर गरीब जनता लड़ रही है और उन सफेद पोशों से ही लड़ाई है जिनकी कलफ की क्रीज नहीं टूटती। वो आज तो आपके दरवाजे पर आकर गिड़गिड़ाएंगे, झोली फैलाएंगे, आपको अपना बताएंगे। खुदा ना खास्ता ऐसे लोगों को ताकत मिल गई तो फिर चाबुक चलाने का काम करेंगे साथियों, अपनी उंगलियों पर नचाने का काम करेंगे। ऐसे लोगों से आपने सावधान रहना है। जब हम इनेलो में हुआ करते थे तब भी इस बात की लड़ाई थी। चोई देवीलाल जी का नाम इस पूरी विश्व में है, आज तक का इतिहास गवाह है। चौटाला साहब का नाम बहुत बड़ा है, चोई रणजीत सिंह का नाम बहुत बड़ा है, शराफत में अजय सिंह चौटाला का नाम बहुत बड़ा है। सम्मानित साथियों, 4.25 साल दुष्यंत चौटाला ने राज किया, एक भी दाग दुष्यंत चौटाला पर नहीं है किसी को सताने का, किसी को परेशान करने का। अरे खारिया वालों, एक आदमी ने चौधरी देवीलाल के परिवार में से निकलकर अगर इस छवि को धूमिल करने का काम किया है तो उसको पहचानने से मत भूल जाना। 1990 के दशक में कभी महम कांड के नाम पर, कभी किसी और कांड के नाम पर, कभी 2000 के बाद लोगों को सता करके, कभी किसी की गाड़ी छीनकर, कभी किसी की कोठी छीनकर, कभी कुछ और कर अगर किसी ने प्रताड़ित किया है तो वो एक आदमी है। आज आप लोगों को याद रखना है साथियों। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। ये मेरा छोटे वाला भाई, बड़े वाला तो थोड़ा नरम है, उससे मेरा खास याराना है, मगर उसको चुनाव नहीं लड़ाया, छोटे वाले को लड़ाया है। ओ अबे सिंह भी 21 है, 19 को नहीं जानो को नहीं है, को नहीं तो थे फैसलो करना है भाई। शराफत को वोट देने हैं, ईमानदारी को वोट देने हैं, काम को वोट देने हैं या गुंडागर्दी को वोट देने हैं, ये फैसला आपने करना है। सम्मानित साथियों, इतनी बात कह करके अपनी बात को विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चोई रणजीत सिंह जी को ऐतिहासिक बहुमत से जिता करके भेजने का काम करो। एक तो ये समझो कि जो देवीलाल परिवार इकट्ठा होने की खुशी है कि नहीं है, तो तालियां बजा दो जोर से, करा है ना। बहुत सालों से इच्छा थी कि जो देवीलाल का परिवार इकट्ठा हो जाए, हर रिश्तेदार कोशिश कर रहा था, हालात ने हमें इकट्ठे कर दिए। जिससे नहीं समझ थी वो एक टहनी बाहर चलेगी, बाकी पूरा परिवार, पूरा पेड़ इकट्ठा हो गया। आज हम इकट्ठे हुए हैं ना, सफर होता है, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। फिर दोबारा वही वक्त शायद देवीलाल के घर का दोबारा आ जाएगा। अगर वो वक्त आता है तो आप देख लो कि एक वक्त ऐसा था कि जो देवीलाल खारिया में बैठ के तय कर देते थे कि दिल्ली का प्रधानमंत्री कौन बनेगा।
एक वक्त ऐसा था जब लखनऊ के लोग इंतजार करते थे कि जो देवीलाल आके लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तिलक करें, और जो देवीलाल बिहार में लालू को मुख्यमंत्री खारिया चौटाला में बैठ के बना देते थे। आज ऐसा वक्त आ गया कि खारिया गांव पे भी भरोसा टूट गया। अब यह को भी आना पड़ रहा है, आपका उसको अर्जुन को भी आना पड़ रहा है, और कल ओम प्रकाश जी को भी इस ओवर में लाना पड़ा। देखो क्या वक्त आया है। उन्हें कहो तो सही कि गलतियां तो आपकी है। जो देवीलाल तो बहुत बड़ी विरासत दे के गए थे। मुझे एक दिन बादल साहब का परिवार का एक आदमी कहने लगा, नाम नहीं लूंगा, कि बादल साहब 25 साल मुख्यमंत्री रहे, श्रोमणी अकाली दल पीछे, जितने हरियाणा पंजाब हिंदुस्तान के गुरुद्वारे उनके सब, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष वो, श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष वो, और पीछे जत्थाबंदी के लिए बहुत बड़ी फौज, सारा देश हिला देते थे। पर कहते हैं कि हम दूसरी पीढ़ी में आके रुक गए। हम 117 में 2 आए, बादल साहब भी हार गए, सुखबीर भी हार गया। हमारा प्यार है परिवार से, पर एक घटनाओं का चर्चा करता हूं। पर आज जो देवीलाल के परिवार की कहते हैं, हम तारीफ करते हैं। 7 साल मुख्यमंत्री रहे, पर आज चौथी पीढ़ी में भी हम राजनीति में बराबर कायम है। आज मेरा पता है, पर डिप्टी चीफ ने से बन जाना दूसरी चौथी पीढ़ी में कोई छोटी बात नहीं। किसी परिवार में ऐसा आज तक नहीं हुआ। अब मैं डाउनफॉल का जिक्र करता हूं। मैं और ओम प्रकाश जी, हम 2 भाई थे, पॉलिटिकली बड़े थे, घर का फैसला था, मान लिया। मैं उनकी कैबिनेट में बन गया। हमारा कोई झगड़ा नहीं था, केवल एक महम कांड से सारा कुछ सत्यानाश हुआ। जो देवीलाल का भी और ओम प्रकाश जी का भी, सबकी मामला खपत होता गया। भाई कौन जिम्मेदार है बता दो। हम तो नहीं है, ना अजय ना मैं हूं। जिसने करा उसका वो आप जानते हैं। महम कांड नहीं आता तो हिंदुस्तान जो देवीलाल डिसमिस नहीं होते, ओम प्रकाश जी को इस्तीफे नहीं देने पड़ते। एक आदमी की गलती से सब हो गया। अब अगली बात पे आ जाओ। ओम प्रकाश जी की सजा हुई, कोर्ट के फैसले थे। अजय और ओम प्रकाश जी दोनों चले गए। उसी दिन जो इनेलो था वो निकल के अभय के हाथ में आ गया। 31 MLA छोड़ के गए थे। ओम प्रकाश जी रजाई ने तो दोष नहीं, तो तिहाड़ जेल में थे। जब बाहर आके देखा तो 1 MLA मिला, 30 कहां गए भाई ये बताइए। कोई ना मेरा कसूर था ना इनका कसूर था, बता तू गलत कह रहा हूं। कितनी देर गलती से चलोगे। जो देवीलाल खारिया गांव वाले जानते हैं, जो देवीलाल सारी जिंदगी किसानों के लिए लड़े, मुजारों के लिए लड़े। चाहे कालवाड़ा था, डुडियाली था, चाहे सुल्तानपुरिया था, फतेहपुरिया था, मंगाड़िया था, नानवाड़ा था। जो देवीलाल सेठों के खिलाफ, खजानचियों के खिलाफ, सेठ नंदलाल के खिलाफ मुजारों को मदद करी। वो गांव आज भी कहते हैं कि हम जमीनों के मालिक जो देवीलाल की वजह से बने। और आज उसी जो देवीलाल का इनेलो, जो वो इनेलो था, आज कांडा की कोठी में जाके उसका झंडा हाथ में उठा ले, तो भाई फिर कितनी शर्म की बात है। गलत कह रहा हूं कि ठीक कह रहा हूं। फिर कहां किसानों की, मुजारों की बात कर रहे हैं। ये परिवार की हालत करती है। हम कभी शब्द का गलत इस्तेमाल तो नहीं करते, किसी को भी गलत नहीं कहेंगे। न दिग्विजय बोला न मैं बोला, पर काम ठीक गलत को कहेंगे। तो इतिहास उठा के देख लो, लिखा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान के कारण क्या थे, पतन के कारण क्या थे, मुगल साम्राज्य के उत्थान के कारण क्या थे, पतन के कारण क्या थे, सब लिखे जाते हैं। ये इतिहास है जो आपके सामने है। भाई मैं गलत नहीं कह रहा। कालवाड़ा गांव में जाके पूछ लो, जब ओम प्रकाश जी मुख्यमंत्री थी, लाइनें लगती थी आशा खेड़ा के नहर से लेके तेजा खेड़ा आगे ढाबा तक, गाड़ियां दोनों तरफ कहीं जगह नहीं होती थी। और एक दिन कालवाड़ा के आदमियों से बदतमीजी करी, हमारे ही भतीजे ने। और जब हमारे वो सड़क के साथ खाल चलता है, दूरी खाल, वहां कालवाड़े वाले आके इकट्ठे हुए, बोले पानी उठाओ हाथ में। सबने उठा लिया। बोले अभी पानी हाथ में गा, मैं चर्चो नहीं करना अपने साथ किए। भाई ऐसी जलालत जियोगे क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यार पानी पीते हो, खाना खाते हो, अंदर खून है, आत्मा है, इतनी जलालत क्यों करनी पड़ी है। धक्के से जाके रणजीत सिंह ने क्या गलत करा। मैंने किसी की बेइज्जती करी है तो बात करता हूं। अगर जो देवीलाल ओम प्रकाश रणजीत सिंह को राजी नहीं रख सकते, उनसे बड़ा तो कोई आदमी नहीं था।
अगर ओम प्रकाश जी अजयपुर अभय को इकट्ठे नहीं रख सकते तो भाई बहुत बड़े धाकड़ चीफ मिनिस्टर नहीं रख सके। एक परिवार राजी नहीं रहता, मैं सारे 80 गांव में सबको तो राजी नहीं रख सकता। जितने मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूं शायद ही कोई खड़ा हो, शायद ही किसी ने इतनी इज्जत करी हो। थोड़ा सा तो आप सोचो, हो गया होगा, कोई निगाह में नहीं आया होगा, नहीं आया होगा तो भी उसकी मैं माफी मांगता हूं। एक बात देखो, मुझे भी खबर आती है कि जब यहाँ पानी लगाते हैं ना, और जब पंखे ट्रैक्टरों के ऑन करके बैठ जाते हैं, फिर बीड़ी पीने लगता है, तब एक बात कहते हैं कि यार वो लाल पानी जो लगे है ना, अब कल कोर्ट तो रणजीत हुई है, चाहे क्यों हो जाए। आज करो फोन करो, मैंने बता दो साची क्या नहीं। खारिया गांव वाले एक बात देख लेना, वो नक्के को जाके देखना, फिर चाहे रणजीत सिंह को वोट ना देना। मुझे कहते थे ना, इतना सा नीचे कर दो, हाथी निकाल दो, उसमें ऐसा बना दिया। पानी की कमी है क्या? थोड़ा तो सोचो। कोई कह दे यार एक बार एहसान उतार दिया, कोई हमारा विरोधी भी ये कह देता है, बोले एक बार वोट दे के बना दियो नहीं तो जमीन तो थारी 11 लाख रुपया के लिए आज 35 क्यों बिके, फिर भी पुट्ठी 11 पर ले जाओ ना थे। यार कोई बात है, ये काम जिंदगी में नहीं हो सकता। भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन के सदलपुर में भी 12 साल में पानी नहीं दिया, इसके रणजीत सिंह ने यह पानी दिया तुमको। फिर बताओ, सरकार तो बीजेपी की तो नहीं आएगी, और इन लोगों का मैं नहीं कह रहा, आपस में हम गंदी बात करें बढ़िया नहीं। जाके पूछ लो, नामदारी बेल्ट में इधर चले जाओ जीवनगर, नामदारी बेल्ट में ये एलनाबाद चले जाओ, नामदारी बेल्ट और एलनाबाद शहर में दोनों में 14,000 वोट से पीछे, वोट ही नहीं है इस तरफ। ये इन लोगों की हालत है। बाजार में भी खबर आ रही है कि भरत सिंह जीत रहा है। और ये भी मैं आपसे बताऊं, डबुआड़ी और रानिया दोनों की सीट मैं और दिग्विजय जीतेंगे, कोई रोक नहीं सकता। हवाएं आंधी है। कल धोतर गांव की रिपोर्ट ले लो, कल शाम को मेरे ख्याल में कई गए हुए भी थे, पता कर लो और जाके फोन करके पूछ लो। 400 ट्रैक्टर गांव में गलियां भरी हुई, मतलब कहीं जगह नहीं, इतना लोगों में उत्साह था, कोई अंदाजा ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं, इतनी गर्मी में आप बैठे हैं, आदमी जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। अगर घर में देखो, मैं आपसे बताऊं, सच्ची बात बताता हूं, जो पीड़ करती है, अगर घर में बात टिक जाए ना, और जब सारा बरात बरूत वापस चली जाए और फिर बात भी बैठे हो, और घर में पत्नी अपने पति को ये कह दे कि ये थोड़े से बर्तन पड़े ना, चाचू बड़े जूठे ने उठा के उधर रख दो, तो जब तो नहीं बोलेगा, पर जब बरात वो बात भी चले जाएंगे, फिर कहेंगे हाँ अब बता के ठीक हो। बेइज्जती है ना, अरे सारे ही दिन बेइज्जती कराऊंगा क्या? आदमी औरत की बेइज्जती कौन बर्दाश्त करे? हर से सिर नीचे करके फिर सुनता रहेगा, कि तो कानून ठीक कर लो, इज्जत से रहना सीखो। और तुम सारे अब जोर लगा दो, भाई साहब आए हैं, उन्हें राम राम कर लो, उन्हें बढ़ापे में ना उनसे चला जाता, ना सीट से उठा जाता, ना उन्हें पता मैं कमरे में हो के बस में हो के कहा हूं। अब बताओ, उन्हें लेके फिर रहे तो कुछ तो उन्हें देखो, आप पता लग ना कि अंदर क्या हो रहा है। हिल गए कहीं है ही नहीं, साफ है। मैं आपसे बता रहा हूं, डबवाड़ी में दिग्विजय 20,000 से जीतेगा, और यहाँ कहीं भी नहीं है। नामदारी बेल्ट में आज संतनगर जा रहा है, जाके पता करा, उस एक गांव में 2,000 से ऊपर की लीडर। कल पन्ने वाला मोटा को देखना, जैसे धोतर था ऐसा ही गांव हो रहा है। खारिया गांव में आज भी मैं कह रहा हूं, आप कुछ भी गणित लेके बैठो, मैं आज कह के जा रहा हूं जिम्मेदारी से, खारिया गांव में आज के दिन में 700 वोट से अगर हमारी लीड बढ़ेगी बढ़ेगी।